अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका भाई काशिफ। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप लोगों से शिकायत है एक, आप लोग मेरी वीडियो शेयर नहीं करते हो, देखते हो लेकिन शेयर नहीं करते हो। शेयर भी किया करो। आज मैं रोज़े के ताल्लुक़ से, रोज़े की अहमियत के ताल्लुक़ से वीडियो लेकर के आया हूं, क्योंकि रोज़ा चल रहा है तो ये ट्रेंड है। कुछ लोग जान जाए, अगर कोई जान जाएगा तो उसका फ़ायदा होगा, इंशाल्लाह वो भी दुआ देगा। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग दुआ करें तो मुझे, अपने छोटे भाई को भी याद किया करें। आइए देखते हैं कि रोज़े की अहमियत क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं बयान करूँगा रोज़े की अहमियत और फजीलत। रोज़ा इस्लाम का तीसरा रुकन है। रोज़े को अरबी में सोम या सयाम कहते हैं। सोम के मायने रुक जाने के हैं। जब कोई मुसलमान रोज़ा रखता है तो वो दिन भर खाने पीने की चीज़ों से परहेज़ करता है। लेकिन रोज़ा महज खाने पीने से परहेज़ करने का नाम नहीं, बल्कि रोज़ेदार के जिस्म के तमाम आज़ा का रोज़ा होता है। रमज़ान के रोज़ों की बहुत सी फजीलत हदीस पाक में आई है। सही बुखारी की हदीस है। सैयदना सुहेल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक दरवाज़ा है जिसे रैयान कहते हैं। इस दरवाज़े से क़यामत के दिन रोज़ेदार दाखिल होंगे। उनके सिवा कोई भी इस दरवाज़े से दाखिल ना होगा। कहा जाएगा, रोज़ेदार कहाँ हैं? बस वो उठ खड़े होंगे। उनके सिवा कोई इस दरवाज़े से दाखिल ना होगा। फिर जिस वक्त वो दाखिल हो जाएंगे तो दरवाज़ा बंद कर लिया जाएगा, गर्ज़ इस दरवाज़े से कोई दाखिल ना होगा। सही बुखारी की एक और हदीस है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा अज़ाब इलाही के लिए ढाल है। बस रोज़ेदार को चाहिए कि फहश बात ना कहे और जहालत की बातें, मसलन मजाक, झूठ, चीखना चिल्लाना और शोर व गुल मचाना वगैरह भी ना करे। और अगर कोई शख्स इससे लड़े या इसे गाली दे तो इसे चाहिए कि 2 मरतबा कह दे कि मैं रोज़ेदार हूँ। कसम उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है कि रोज़ेदार के मुंह की खुशबू अल्लाह के नज़दीक मुश्क की खुशबू से भी ज़्यादा उम्दा है। अल्लाह ताला फरमाता है कि रोज़ेदार अपना खाना पीना और अपनी ख्वाहिश व शौक़ मेरे लिए छोड़ देता है तो रोज़ा मेरे ही लिए है और मैं इसका बदला दूंगा। और हर नेकी का सवाब 10 गुना मिलता है, लेकिन रोज़े का सवाब इससे कहीं ज़्यादा मिलेगा। सही बुखारी की हदीस है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो से रवायत है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स झूठ बोलना और दगाबाजी करना ना छोड़े तो अल्लाह ताला को इस बात की कुछ परवाह नहीं कि वो रोज़े का नाम करके अपना खाना पीना छोड़ दे। सही बुखारी की एक और हदीस है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि इब्ने आदम के तमाम आमाल उसी के लिए होते हैं सिवाय रोज़े के कि वो मेरे लिए है और मैं खुद इसका बदला दूंगा। सही बुखारी की हदीस है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। सही बुखारी की
حدیث ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے کی حالت میں اپنی ازواج مطہرات کو بوسہ دے لیا کرتے تھے، مباشرات یعنی گلے لگا لیا کرتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خواہش پر تم سے زیادہ قابو رکھتے تھے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ روزے دار کے لیے عورت کی شرمگاہ حرام ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص بھول کر کھا پی لے تو وہ اپنے روزے کو پورا کر لے، کیونکہ یہ تو اللہ نے اس کو کھلا پلا دیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن اس حال میں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں تو برباد ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا ہوا؟ اس نے عرض کی کہ میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو ایک غلام آزاد کر سکتا ہے؟ تو اس نے عرض کی کہ نہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ تو اس نے عرض کی کہ نہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توقف کیا۔ ہم اسی حالت میں تھے کہ کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھجوروں سے بھرا ہوا خرمے کی چھال کا ایک ٹوکرا لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ساحل کہاں ہے؟ تو اس نے عرض کی کہ حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ٹوکری کو لے لے اور خیرات کر دے۔ اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، کیا اپنے سے زیادہ محتاج کو خیرات کر دوں؟ تو اللہ کی قسم، مدینے کے دونوں پتھریلے میدانوں کے درمیان کوئی گھر میرے گھر سے زیادہ محتاج نہیں ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا ہنسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک نظر آنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا پھر اپنے ہی گھر والوں کو کھلا دے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ حمزہ بن عمرو اسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ کیا میں سفر میں روزہ رکھوں؟ اور وہ اکثر روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر چاہو تو روزہ رکھو اور چاہو تو نہ رکھو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مر جائے اور اس پر روزے کی قضا واجب ہو تو اس کا وارث اس کی طرف سے روزے رکھ لے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ،
मेरी वालदा फौत हो गई हैं और उन पर 1 महीने के रोज़े बाकी हैं, क्या मैं उनकी तरफ से उनके क़ज़ाए रोज़े रख लूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, अल्लाह का कर्ज़ अदा कर देना सबसे ज़्यादा इस्तेहकाक रखता है। सैयदना सुहेल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग हमेशा नेकी पर रहेंगे जब तक कि वो जल्द अफ्तार करने में जल्दी क्या करेंगे। तिरमिज़ी और अबू दाऊद की रवायत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रमज़ान का एक रोज़ा बिला अज़्र शरई सफ़र और मर्ज़ के बगैर छोड़ दे, मुद्दतुल उम्र इसकी तलाफ़ी के लिए रोज़ा रखे, आप लोगों ने तब देखा भी कि रोज़े एक रोज़े की कमी पूरी नहीं होगी। सीधे अल्फाज में आप लोगों ने देखा है। सही बात है कि सबसे बड़ी बात है कि जन्नत में उनको रैयान के दरवाज़े से दाखिल किया जाएगा। ये बड़ी सआदत की बात है। बहुत ही अल्लाह ताला हम मुसलमानों को तौफीक दे, ख़ासकर मुझे और मेरे माँ बाप और मेरे भाई बहनों को ये तौफीक दे कि हम लोग अगर जन्नत में जाए तो उस रैयान के दरवाज़े से दाखिल हों। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग शेयर करें, सोशल मीडिया पे हर जगह इसको फैला दें ताकि किसी को भी मालूम हो, जिसको नहीं मालूम है इसकी अहमियत वो मालूम हो जाए। कहते हैं कि अगर आपके पास भी एक अच्छी बात अगर आपके पास मालूम है, मालूमात है, उसको दूसरों तक पहुंचाओ, आप पे फ़र्ज़ है पहुंचाना। तो यही नीयत के साथ कि आप लोग इस अच्छी बातों को लोगों तक पहुंचाएंगे, आपसे विदा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अपना अपने माँ बाप का ख्याल रखें, दुआओं में मेरा भी ख्याल याद रखें। सॉरी अस्सलाम वालेकुम।